बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 3 फरवरी सन 2022 बरोज़ जुमेरात। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि कुवैत हुकूमत की जानिब से कौमी दिन और यौम आज़ादी की तातीलात के मौके पर 9 दिन की तातीलात के ऐलान के साथ ही शहरियों और रिहायशियों की जानिब से सफ़र की मांग में इजाफ़ा हुआ है और उन्होंने छुट्टियाँ कुवैत से बाहर गुजारने के मनसूबे शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ मकामात जो कि हमेशा की तरह तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, लंदन और मालदीव, लश्कर और स्वान तक शामिल हैं कि बुकिंग में इजाफ़ा देखने में आया है। सियाहत और सफ़र के शोबे से वाबस्ता लोगों ने कहा है कि जैसे ही तातीलात का ऐलान किया गया, रिजर्वेशन की रफ्तार में नुमाया इजाफा हुआ है और उम्मीद की जाती है कि वो मुकम्मल तौर पर बुकशुदा सीटों की सतह तक पहुँच जाएंगे। ख़ास तौर पर चूँकि सफरी इख्तियारात करीबी मकामात के सफ़र के लिए 100 कुवैती दिनार से शुरू होते हैं। बाशमूल इस छुट्टी के दौरान 3 दिन तक उम्रा करना वगैरह भी शामिल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और फेडरेशन ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल ऑफिस में मीडिया कंपनी के सरबराह हुसैन अल सल्तीन ने कुवैत में सेहत के अहकाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर में नरमी पर जोर दिया है, जिनमें सबसे अहम PCR टेस्ट के मनफी इनेकाद की शर्त पर पहुँचने पर करंतना के खात्मे की इजाज़त देना शामिल है। शहरियों और रिहायशियों को एतमाद के साथ सफ़र करने की तरगीब दी गई है। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत की सड़कों पर सेफ्टी लाइन को ख़त्म करने से मुश्किलात में इजाफा देखने में आया है। सेफ्टी लाइन को ख़त्म करके उसे मोटर सवारों के लिए बहाल करने से बहाली कामों में मुतल्लिका अदारों को मुश्किलात हो रही हैं। शहरों पर हिफाजती लेन को ख़त्म करने और उसे गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाज़त वाली बकिया लेन में शामिल करने के फैसले ने इन सड़कों पर रोशनी के खंभों की देखभाल के लिए बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई और वजारत के काम को उलझा दिया है। वजारत के बाखबर ज़राए ने इशारा किया है कि शहरों पर सेफ्टी लेन को बकिया लेन में शामिल करने के बाद स्ट्रीट लाइटिंग डिपार्टमेंट को रोशनी के खंभों की देखभाल के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने बताया है कि इस फैसले के इजरा से कबली हाईवे लाइटिंग के लिए बहाली का काम आसानी से किया जाता है। ताहम फैसले पर अमल दरामद के बाद हमें सबसे पहले वजारत दाखिला के साथ रब्ता कायम करना पड़ता है और इन खंभों की बहाली के लिए तारीख मुकर्रर करना पड़ती है ताकि खंभों लाइट्स की बहाली के काम के दौरान किसी भी ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में हिंदुस्तानी सफ़ीर सिब्बी जार्ज ने इंकशाफ किया है कि कुवैत में कैद 250 हिंदुस्तानी कैदियों को इनके आबाई मुल्क में अपनी सज़ाएं पूरी करने के लिए हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। रोज़नामा अल राय की रिपोर्ट के मुताबिक जिन कैदियों को मुल्क बदर किया जाएगा, इनकी फहरिस्त मुकम्मल कर ली गई है और इन कैदियों को भारतीय रियासतों की जेलों के साथ मिलकर भारतीय हुकूमत के हवाले किया जाएगा ताकि कैदी भारत की अपनी आबाई रियासतों की जेलों में अपनी सज़ाएं पूरी कर सकें। उन्होंने कुवैती अटारनी जनरल कौंसल देलर अल असूसी के साथ होने वाली नतीजा खेज़ मुलाकात की तारीफ़ की, जिसमें उन्होंने सज़ा याफ्ता कैदियों की मुंतकिली और कुवैत में हिंदुस्तानी कम्यूनिटी से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। अगली खबर शामिल करते हैं कि महकमा ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1274 कोटेशंस जारी किए गए हैं। 6 को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पकड़ा गया। 6 अफराद को अहकाम के हवाले कर दिया गया है। अब कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6592 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2 मरीज़ों की अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 486 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी ICU में 86 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 18.4% रही है।